बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, एक शख्स बहुत लाचार जिंदगी गुजार रहा था। कभी कारोबार में नुकसान, कभी कर्ज का बोझ, कभी बीमारियों के यलगार। एक दिन रोता हुआ एक बुजुर्ग के पास जा पहुंचा। हजरत, मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी दुखों का घर बन चुकी है। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, रबी अव्वल का महीना आ चुका है। इसमें 2 सदके जरूर करना, क्योंकि ये सदके अल्लाह को बहुत पसंद हैं। वो आदमी हैरान तो हुआ, लेकिन दिल को तसल्ली मिली। इसने फैसला किया कि वो वाकई ये 2 सदके जरूर देगा। कुछ दिन गुजरे। एक रात को गहरी नींद में था। अचानक इसने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा। इसने देखा कि इसके घर की छत पर कुछ नूरानी मखलूक खड़ी है। इनके चेहरे चमक रहे हैं। हाथों में बड़े बड़े पत्थर हैं, ऐसे पत्थर के जैसे चट्टान के पहाड़। वो हैरान रह गया। वो देख रहा था कि वो नूरानी हस्तियां इसकी छत पर दीवारें खड़ी कर रही हैं, किले जैसी मजबूत दीवारें, एक के ऊपर एक पत्थर रखते जा रहे हैं। वो घबरा गया, चीख कर बोला, भाइयों, तुम कौन हो? ये मेरा घर है और तुम मेरी इजाजत के बगैर मेरी छत पर ये तामीर क्यों कर रहे हो? ये किले क्यों बना रहे हो? ये दीवारें क्यों खड़ी कर रहे हो? नूरानी मखलूक में से एक फरिश्ता इसके करीब आया। इसने कहा, हम जानते हैं ये घर तुम्हारा है, लेकिन ये तामीर तुम्हारी मर्जी से नहीं, अल्लाह के हुक्म से हो रही है। अल्लाह ने हमें भेजा है कि तुमने जो सदका देना शुरू किया है, इसके बदले हम तुम्हारे घर के ऊपर। मोहतरम सामीन, जब भी हम सदका का लफ्ज सुनते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले चीज क्या आती है? माल, दौलत, कपड़े, खाना। हम समझते हैं कि सदका सिर्फ पैसे देने का नाम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सोच अधूरी है? क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ ऐसे सदके भी हैं जो माल के बगैर किए जा सकते हैं? ऐसे सदके जो हर इंसान कर सकता है, चाहे इसके पास कुछ हो या ना हो। जरा दिल पर हाथ रख कर सोचिए, अगर सदका सिर्फ माल देने का नाम होता तो गरीब इंसान किस तरह अल्लाह का महबूब बन सकता? अगर सदका दौलत खर्च करने से होता तो वो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं लेकिन अल्लाह के करीब नहीं जा सकते थे। लेकिन रबी अव्वल का महीना हमें एक ऐसी हकीकत समझाता है जो हमारी सोच को बदल देता है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के नजदीक सबसे बड़े सदके वो हैं जिन्हें करने के लिए आपको माल खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे भाइयों और बहनों, रबी अव्वल का महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह ने अपने सबसे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में माबूस फरमाया। और आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे ज्यादा महबूब क्यों बने? क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदगी में 2 ऐसे सदके किए जो न सिर्फ आपकी सुन्नत हैं, बल्कि अल्लाह ताला के सबसे पसंदीदा सदके भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो 2 सदके हैं क्या? क्या आपने कभी सोचा है कि वो इतने अजीम क्यों हैं कि इन पर चलने वाला बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है? क्या आपने कभी सोचा कि आपकी दुआएं तेजी से कबूल हो, आपके दुख कम हो जाएं, आपकी जिंदगी सुकून से भर जाए? तो जान लीजिए, इसका राज इन्हीं 2 सदकों में छुपा है। दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम वो राज खोलने जा रहे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, इनकी आदत भी है और अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब चीज भी यही है। ये 2 सदके अगर आपने अपनी जिंदगी में शामिल कर लिए तो यकीन जानिए आपकी दुनिया भी बदल जाएगी, आपकी कब्र भी नूर से भर जाएगी और आपकी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। मेरे अजीजों, दुनिया में हर इंसान की एक ही ख्वाहिश होती है, इसकी जिंदगी खुशहाल हो, इसके घर में सुकून हो, रिस्क में बरकत हो, औलाद फरमा बरदार और नेक हो, बीमारियों से निजात मिले, कारोबार में तरक्की हो, नौकरियों में इज्जत और सहूलतें बढ़े और बुढ़ापे में सुकून नसीब हो। ये ख्वाहिश किसी एक की नहीं, हर औरत और हर मर्द की है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब कुछ कैसे हासिल हो? ये तब मिलता है जब इंसान अपनी जिंदगी में सदका शामिल कर लेता है। सदका वो पूंजी है जिससे कफल टूटते हैं, रास्ते खुलते हैं, मुसीबतें टलती हैं और बरकतें नाजिल होती हैं। मेरे भाइयों और बहनों, सदका सिर्फ रुपया या पैसा देना नहीं है,
बल्कि ये अल्लाह की बारगाह में अपनी मोहब्बत और अपनी चाहत को पेश करना है। जो भी सदका करता है, अल्लाह इसके लिए ऐसी राहें खोल देता है जो इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होती। यही वजह है कि बुजुर्ग फरमाते हैं कि सदका मुसीबतों को आने से रोक देता है। मोहतरम नाजरीन, जरा एक वाकया सुन लीजिए। एक शख्स बहुत लाचार जिंदगी गुजार रहा था। कभी कारोबार में नुकसान, कभी कर्ज का बोझ, कभी बीमारियों के यलगार। घर के हालात ऐसे बिगड़ गए कि फाकों तक नौबत आने लगी। वो इंसान हर तरफ से मायूस और परेशान एक दिन रोता हुआ एक बुजुर्ग के पास जा पहुंचा। आंखों में आंसू, दिल में दर्द और जुबान पर एक ही सवाल, हजरत मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी दुखों का घर बन चली है। बुजुर्ग ने निहायत सुकून भरी आवाज में कहा, बेटा, रबी अव्वल का महीना आ चुका है। ये महीना रहमतों का है, बरकतों का है, खुशबू और अनवार का है। इस महीने में एक राज है, एक कुंजी है, और वो है सदका। तुम सदका देना शुरू करो, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, मगर इस महीने में जरूर सदका करो। वो आदमी हैरान तो हुआ, लेकिन दिल को तसल्ली मिली। इसने फैसला किया कि वो वाकई सदका करेगा। कभी 2 रोटियां किसी भूखे को दे देता, कभी चंद सिक्के किसी गरीब के हाथ पर रख देता, कभी कपड़े बांट देता। दिल में अज़म कर लिया कि रबी अव्वल के महीने में सदका तर्क नहीं करेगा। कुछ दिन गुजरे और एक रात वो गहरी नींद में था। अचानक इसने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा। इसने देखा कि इसके घर की छत पर कुछ नूरानी मखलूक खड़ी है। इनके चेहरे चमक रहे हैं, हाथों में बड़े बड़े पत्थर हैं, ऐसे पत्थर के जैसे चट्टानों के पहाड़। वो हैरान रह गया। वो देख रहा था कि वो नूरानी हस्तियां इसकी छत पर दीवारें खड़ी कर रही हैं। किले जैसी मजबूत दीवारें एक के ऊपर एक पत्थर रखते जा रहे हैं। वो घबरा गया, चीख कर बोला, भाइयों, तुम कौन हो? ये मेरा घर है और तुम मेरी इजाजत के बगैर मेरी छत पर ये तामीर क्यों कर रहे हो? ये किले क्यों बना रहे हो? ये दीवारें खड़ी क्यों कर रहे हो? नूरानी मखलूक में से एक फरिश्ता इसके करीब आया। इसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट और ऐसी रोशनी थी जो दिल को मुतमईन कर दे। इसने कहा, हम जानते हैं ये घर तुम्हारा है, लेकिन ये तामीर तुम्हारी मर्जी से नहीं, अल्लाह की मर्जी से हो रही है। अल्लाह ने हमें भेजा है कि हम तुम्हारे घर के ऊपर ये मजबूत किला तामीर करें। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में कुछ आजमाइशें, कुछ परेशानियां और कुछ मुसीबतें लिख रखी थी। लेकिन जब से तुमने रबी अव्वल के महीने में सदका देना शुरू किया है, अल्लाह ने अपना फैसला बदल दिया है। फरिश्ता बोला, ये दीवारें, ये किले, ये ढाल इसलिए खड़ी की जा रही हैं कि वो तमाम मुसीबतें, बीमारियां, दुख और आजमाइशें जो तुम्हारे घर की तरह बढ़ रही थी, अब इन दीवारों से टकराकर वापस चली जाएंगी। ये अल्लाह के खास हिफाजत है जो सदके के सदके तुम्हारे घर पर नाजिल हुई है। अब परेशानियां तुम्हारे घर में दाखिल नहीं हो सकेंगी। वो आदमी ये सुनकर हैरान भी हुआ, खुश भी हुआ और रोता रहा। इसने दिल में कहा, ऐ अल्लाह, मैंने तो चंद टुकड़े राहे खुदा में दिए थे और तूने मेरे घर को किला बनाकर मुझे हर मुसीबत से महफूज कर दिया। और यूं इस ख्वाब ने इसे सिखा दिया कि सदका सिर्फ एक अमल नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ खींचने वाली ढाल है। खास तौर पर 12 रबी अव्वल के महीने में जब ये सदका किया जाए तो अल्लाह की रहमत और भी बढ़कर बरसती है। ये है सदके की ताकत। लेकिन आज हम जो 2 सदके आपको बताने जा रहे हैं, वो इससे भी बढ़कर है। इनके लिए ना पैसे की जरूरत है, ना माल की, ना जेब पर बोझ डालने की। ये वो सदके हैं जो अगर रबी अव्वल के महीने में कर लिए जाएं तो अल्लाह ताला के खास महबूब बंदों में शामिल कर लेते हैं। और यही वो सदके हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मामूल थे। अब सवाल ये है कि कौन से हैं वो 2 सदके। यही है वो राज जो हम अभी आगे आपको तफसील के साथ बताने जा रहे हैं। रबी अव्वल का महीना वो मुबारक महीना है जिसमें दुनिया की सबसे अजीम नेमत नाजिल हुई, सबसे बड़ी रहमत भेजी गई। सबसे बुलंद मुर्तबा शख्सियत ने इस दुनिया में अपनी आमद का ऐलान फरमाया। ये महीना सिर्फ तारीखी का एक वाकया नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत, सकून और खुशबू से भरपूर खजाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम से जुल्मतों का अंधेरा छटा
दिलों की रोशनी मिली और इंसानियत को वो असूल अता हुई जिन पर चलकर दुनिया और आखिरत संवरती है। यही वजह है कि रबी अव्वल का महीना अपनी खास अहमियत के साथ हमें ये सबक देता है कि इस महीने में कुछ ऐसे अमाल को अपना मामूल बनाया जाए जो बराए रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जुड़े हों और अल्लाह के महबूब अमाल में शुमार होते हों। इन्हीं में से दो सदके ऐसे हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी में हमेशा इनका मामूल रहा। इन दो में से पहला सदका है किसी इंसान को माफ कर देना। मेरे अजीजों, दुनिया में रहते हुए किसी का दिल ना दुखाना, किसी के साथ ज्यादती ना होना तकरीबन नामुमकिन है। कभी कोई इंसान आपके साथ माली ज्यादती करता है, कभी इज्जत पर हमला करता है, कभी जुबान के वार से दिल को जख्मी करता है, तो कभी हसद और बुग़्ज़ में आपको गिराने की कोशिश करता है। ऐसे मौकों पर इंसान का नफ्स चाहता है कि बदला ले, सख्त जवाब दे और इंतकाम के जरिए अपने दिल को सुकून पहुंचाए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो सबक दिया है वो ये है कि असल सुकून और असल अजमत बदला लेने में नहीं बल्कि माफ कर देने में है। जब रबी अव्वल का महीना आता है तो ये हमें याद दिलाता है कि ये वो वक्त है जो हमें अपने दिल को साफ कर लेना है, अपने दिल से कीना, बुग़्ज़ और नफरत को निकाल देना है। और जो भी शख्स किसी इंसान को माफ करता है, चाहे इसने इस पर जुल्म ही क्यों ना किया हो, तो अल्लाह ताला इसके साथ ऐसा सलूक करता है कि खुद अपने बंदे को माफ फरमा देता है। सोचिए, एक इंसान अगर अपनी जिंदगी के गुनाहों को मिटा देना चाहता है, अपनी बख्शिश चाहता है, अल्लाह के रहम को अपनी तरफ खींचना चाहता है, तो इसे चाहिए कि वो दूसरों को माफ करना सीख ले। माफ करना सिर्फ एक इखलाकी खूबी नहीं बल्कि ये अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करने का जरिया भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में जितने मौकों पर लोगों को माफ किया, वो तारीख की वो रोशन चिराग हैं जो हमेशा रहनुमाई करते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि रबी अव्वल का महीना आपके लिए बरकतों का जरिया बने, रहमतों का खजाना लेकर आए, तो सबसे पहले सदका यही है कि अपने दिल को कुशीदा करके दूसरों को माफ कर दीजिए। ये सदका ऐसा है जिसके लिए जेब से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, ना सोना चांदी देना पड़ता है, लेकिन इसका सवाब और इसका असर इतना अजीम है कि आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। माफ करने वाला इंसान अल्लाह का महबूब बन जाता है, अल्लाह के करीब हो जाता है और अपनी दुनिया आखिरत को संवार लेता है। मेरे भाइयों और बहनों, रबी अव्वल का महीना दरअसल माफी और दरगुजर की तालीमात को ताज़ा करने का महीना है। ये वो महीना है जिसमें हमें ये याद दिलाया जाता है कि हमारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज एक आम इंसान नहीं थे, बल्कि वो अजीम हस्ती हैं जिन्हें अल्लाह ने अपनी कुर्बत अता फरमाई, जो अल्लाह ताला से हम कलाम हुए, जिन्होंने अल्लाह को अपनी आंखों से देखा और जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। अगर ऐसी अजीम और बाबरकत हस्ती ने हमें माफ करने का सबक दिया है तो हमें सोचना चाहिए कि माफ करना महज एक इखलाकी रवैया नहीं बल्कि अल्लाह की सबसे पसंदीदा सफात में शामिल है। अल्लाह खुद गफूरुर रहीम है, वो अपने बंदों को माफ करता है, इसलिए वो चाहता है कि इसके बंदे भी एक दूसरे को माफ करे। सोचिए जरा, जब कोई आपका दिल तोड़ देता है, आपकी इज्जत को पामाल करता है या आपको नुकसान पहुंचाता है, तो इस वक्त आप अगर माफ कर देते हैं तो दरअसल आप अपने नफ्स को कुर्बान करते हैं। ये कुर्बानी अल्लाह को इतनी महबूब होती है कि वो बदले में आपकी जिंदगी को सुकून और बरकतों से भर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दूसरों को माफ करता है, अल्लाह इसे इज्जत अता फरमाता है। और ये बात बिल्कुल सच है कि बदला लेने से वक्ती सुकून तो मिल सकता है, लेकिन असल इज्जत और असल बुलंदी माफ कर देने में है। रबी अव्वल का महीना इसी बात का पैगाम है कि माफी के दरवाजे खोल दो ताकि अल्लाह ताला भी अपनी रहमत के दरवाजे तुम पर खोल दे। ये महीना हमें ये भी सिखाता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हो, आपकी जिंदगी से परेशानियां दूर हो, आपके रिज़्क़ में बरकत आए और आपके गुनाह माफ हो, तो दूसरों को
माफ करने का सदका अपनी आदत बना लीजिए। आपने देखा होगा कि जिन घरों में माफी और दरगुजर का माहौल होता है, वहाँ सुकून नाजिल होता है, वहाँ मोहब्बत बढ़ती है, वहाँ बरकतें आती हैं। लेकिन जहाँ जिद, अना, कीना और इंतकाम पाया जाता है, वहाँ परेशानियों और मुसीबतों का सिलसिला खत्म ही नहीं होता। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाते हुए रबी अव्वल के महीने में ये अहद कीजिए कि आप किसी को दिल में जगह देंगे तो सिर्फ मोहब्बत के लिए, न कि नफरत के लिए। मेरी बात याद रखिए, माफ करना सिर्फ दूसरों के लिए आसानी पैदा करना नहीं, बल्कि अपने लिए भी सुकून और बरकत का जरिया है। जो शख्स दूसरों को माफ करता है, इसका दिल हल्का हो जाता है, इसके चेहरे पर नूर आता है और अल्लाह ताला इसके गुनाहों को बख्श देता है। तो आइए रबी अव्वल के इस महीने में सबसे पहले सदका यही कीजिए कि जिसने आपके साथ जुल्म किया है, आप इसे माफ कर दीजिए। ये अमल अल्लाह को इतना पसंद है कि वो आपके लिए वो रहमतें नाजिल फरमाएगा जिनका आपने कभी तसव्वुर भी ना किया होगा। यही है पहला सदका, यही असल खुशबू है रबी अव्वल की, और यही असल सबक है जो हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। रबी अव्वल का महीना अहले ईमान के लिए खुशियों, बरकतों और रूहानी सुकून का महीना है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब तमाम जहानों के लिए रहमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में माबूस फरमाया। ये महीना अपनी अहमियत और फजीलत के एतबार से बाकी महीनों से मुनफरिद है, क्योंकि इस महीने की निस्बत बराह रास्त इस जाते अक़दस से है जो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। जब हम इस महीने में इबादत, खैरात और नेक अमाल की तरफ बढ़ते हैं, तो अल्लाह ताला की रहमतें खुलकर बरसने लगती हैं। यही वजह है कि उलमा इकराम फरमाते हैं कि इस महीने में नेकी के हर अमल का वजन कई गुना बढ़ा दिया जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी के इस कीमती मौके को गफलत में ना गुजारें, बल्कि इन खास अमाल को अख्तियार करें जो अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद है। इन्हीं में से एक अहम नसीहत ये है कि रबी अव्वल के महीने में 2 सदके जरूर करना, क्योंकि रबी अव्वल के महीने में ये 2 सदके अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। सदका सिर्फ माल या खाने पीने की चीज देने का नाम नहीं, बल्कि सदके की कई शक्लें हैं और इनमें से हर एक का अजर बेहद अजीम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नेक अमल भी सदका है। इस महीने में पहला सदका वो है जो इंसान अपने माल, वक्त और मेहनत से अल्लाह के बंदों को देता है, जैसे किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी बीमार की मदद करना, यतीम का सहारा बनना या मुहताज के दुख दर्द में शरीक होना। ये सब सदकात ऐसे अमाल हैं जो अल्लाह के यहाँ बड़े पसंदीदा हैं और बंदे के गुनाहों का कुफारा भी बन जाते हैं। रबी अव्वल के महीने में 2 सदके जरूर करना, क्योंकि रबी अव्वल के महीने में ये 2 सदके अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। पर गौर करते हैं तो मालूम होता है कि इस नसीहत के पीछे एक अजीम राज छुपा है। पहला सदका बंदों के साथ ताल्लुक का है, यानी माल व खैरात, और दूसरा सदका है इंसान के अपने निस्ब और जज्बात के साथ ताल्लुक का, यानी सब्र करना। और दोनों सदकात इसलिए ज्यादा अहम है क्योंकि एक का ताल्लुक हमारे जाहिरी जिंदगी से है और दूसरे का ताल्लुक हमारी बातनी कैफियत से। इस तरह ये 2 अमाल इंसान की शख्सियत को मुकम्मल कर देते हैं। रबी अव्वल में सदके करने की खास अहमियत इसलिए भी है कि ये महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को याद करने और इस पर अमल करने का महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में सदका व खैरात को कसरत से अपनाया और अपनी उम्मत को भी बार बार इसकी तरगीब दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सरापाए करम और सखावत थी। आप कभी भी किसी सवाली को खाली हाथ वापस ना भेजते, और अगर आपके पास कुछ ना होता तो वादा कर लेते और बाद में पूरा करते। इसलिए जब भी इस महीने में सदका करते हैं तो दरअसल हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करते हैं, और यही अमल अल्लाह ताला के कर्ब का जरिया बन जाता है। अब आइए इस दूसरे अहम नुक्ते की तरफ जो रबी अव्वल की इस नसीहत में छुपा है। रबी अव्वल के महीने में 2 सदके जरूर करना, क्योंकि रबी अव्वल के महीने में ये 2 सदके अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। दूसरा सदका है सब्र का,
یہ جملہ اپنے اندر ایک عظیم حقیقت رکھتا ہے کہ صبر کرنا بھی، عام طور پر ہم صدقے کو صرف مالی خیرات سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صبر انسان کی جذبات اور دل کا صدقہ ہے۔ جب انسان اپنی تکلیف، دکھ، نقصان یا غم کے باوجود زبان کو شکوے سے روکتا ہے، دل کو مایوسی سے بچاتا ہے اور اپنی حالت پر اللہ کی رضا کو قبول کر لیتا ہے، تو یہ سب صبر ہے، اور یہی صبر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے قیمتی عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ صبر کے عظیم مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے بچپن ہی سے یتیمی کا صبر کیا، جوانی میں غربت کا صبر کیا، نبوت کے بعد اہل مکہ کے ظلم و ستم کا صبر کیا، طائف کی گلیوں میں پتھر کھانے کے باوجود صبر کیا، اور یہاں تک کہ اپنی اولاد کی دنیا سے جانے پر بھی صبر کیا۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب پر توکل کیا اور امت کو یہ سبق دیا کہ صبر ہی وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کے سب سے قریب لے جاتا ہے۔ سوچئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں کھڑے تھے، کفار آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے، گالیاں دیتے، پتھر مارتے، لیکن آپ نے کبھی بددعا نہیں کی، بلکہ ہمیشہ صبر کیا۔ یہی صبر آپ کا دوسرا صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ ایک اور موقع پر جب آپ طائف گئے اور وہاں کے سرداروں نے آپ کے ساتھ انتہائی بے ادبی کی اور بچوں کو آپ پر پتھر مارنے کے لیے اکسایا، تو آپ زخمی حالت میں بھی صرف یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ یہ وہ صبر ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا صدقہ شمار ہوتا ہے۔ ربیع اول کے مہینے میں جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں خاص طور پر اس صبر کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ جب کوئی ہمیں تکلیف دے، ہمیں سنائے یا ہماری حق تلفی کرے، تو ہم بدلے کے بجائے صبر کا صدقہ دیں۔ یہ عمل بظاہر مشکل ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر بے حد عظیم ہے۔ قرآن میں بار بار فرمایا گیا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا، گویا یہ وہ صدقہ ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ لہٰذا جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ربیع اول کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ ربیع اول کے مہینے میں یہ 2 صدقے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ دوسرا صدقہ ہے صبر کرنا، تو ہمیں اپنی زندگی کو صبر کے نور سے روشن کرنا ہوگا۔ ربیع اول کے مہینے میں ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم صرف مالی صدقہ نہیں بلکہ صبر کا صدقہ بھی ضرور دیں گے۔ یہی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔